है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो आज हमारे पास एक चेयर का कंपोनेंट है। इस चेयर कंपोनेंट के लिए हम लोग मोल्ड को देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के कंपोनेंट का मोल्ड को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट को जरा एक बार ध्यान से देखते हैं कि भाई इस कंपोनेंट में ऐसी क्या चीज है जिसपे इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इस कंपोनेंट के लेआउट को पहले हम लोग इस तरह से रखेंगे। भाई इसका मल्टी कैविटी नहीं बनाने वाले, इसका सिंगल कैविटी मोल्ड बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी आपने अगर चेयर के मोल्ड देखे होंगे ना तो सिंगल कैविटी में देखो, मल्टी कैविटी में तो भाई बहुत मुश्किल है ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी मशीन लगेगी इसके लिए, राइट। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। इस तरह का चेयर कंपोनेंट चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो भाई। ठीक है, बाकी तो आपके घर में चेयर्स होंगी। ठीक है, तो प्लास्टिक का कंपोनेंट है ये। ठीक है, तो इस तरह से चेयर को डिजाइन करना पड़ता है। चेयर को आप तब डिजाइन करोगे जब आपको टूल डिजाइनिंग का नॉलेज होगा, राइट। तो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, पहले तो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो सबसे पहले तो यहाँ से इसका कोर निकलने वाला है, मतलब साइड कोर जिसको आप बोल सकते हो, राइट। तो दिस इज द पोर्शन फॉर द साइड कोर, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो साइड कोर के लिए निकलने वाला है। ये अगर मैं कहूंगा तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द पोर्शन ऑफ द कैविटी और द कोर। यू कैन से दैट दिस इज द कैविटी। भाई कैविटी इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपना इंजेक्शन पॉइंट वाला पोर्शन देने वाले हैं। इंजेक्शन पॉइंट यहाँ पर आने वाला, राइट। और ये वाला जो पोर्शन आ जाएगा ना, ये हमारा आएगा कोर वाला, कोर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोर हो जाएगा, यहाँ पर कैविटी हो जाएगा, ये साइड कोर हो जाएगा। तो कोई ज्यादा कोई कठिन नहीं है। अगर आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो आप मोल्ड डिजाइन को कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास ये कंपोनेंट है। तो अब इसकी कोर, कैविटी और साइड कोर को देखते हैं और हमारा मोल्ड बन के तैयार हो जाएगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका कोर और कैविटी को लेके आते हैं। सी दिस इज द नथिंग बट दिस इज द कोर एंड कैविटी। देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोर कैविटी कौन सा पोर्शन है, सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द कैविटी पोर्शन। तो यहाँ पर आपका कैविटी पोर्शन है कंपोनेंट का। अगर मैं इसको यहाँ से निकाल के देखूं तो ये किस तरह से निकलने वाला है, राइट। देखो, तो अगर मैं कैविटी पोर्शन को जरा मूवमेंट देता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ से इस तरह से मूवमेंट हो जाएगा। देखो जरा, क्योंकि इसको भी पूरी तरह से सर्फेसिंग से क्रिएट करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम का लगेगा। थोड़ा सा मतलब बहुत टाइम लगेगा, राइट। देखो इस तरह से निकलने वाला है ये। ठीक है, ये वाले जो चेयर वाला पोर्शन दिख रहा है ये आपके ऊपर की साइड निकल जाएगा, राइट। ये जो आपका चेयर रहेगी ये ऊपर निकल जाएगी। मतलब अगर बोलूँ मैं, यहाँ से इसका इजेक्शन रहेगा, यहाँ से इसका इजेक्शन रहेगा। फिर क्या होगा, रोबोटिक आर्म जो रहेगा, रोबोटिक आर्म आके इसको पकड़ लेगा भाई, और इसको अपने पोजीशन पे जाके रख देगा आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, जब इसके अंदर से बन जाने चाहिए, राइट, बन जाएगी, है ना। ये वाले जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, दिस इज नथिंग बट दिस इज द कूलिंग होल्स। ये कूलिंग होल्स को हमको बंद करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक इनलेट और एक आउटलेट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर इनलेट दे दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल ये सभी को हम लोगों ने बंद करेंगे। उसके बाद ये अंदर ही अंदर सर्कुलेट होने के बाद ये बाहर से यहाँ पर आउटलेट से निकलने वाला है, राइट। तो इस तरह से हमारा ये वाला कैविटी वाला पोर्शन हुआ, राइट। चलो यहाँ से मैं इस पोर्शन को जरा हटा देता हूँ। ठीक है, ये कैविटी वाला पोर्शन हुआ। उसके बाद फिर देखते हैं कोर वाला पोर्शन कौन सा है भाई। सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोर पोर्शन। सी यहाँ पर ये कोर पोर्शन हुआ जिसको आप मूविंग हाफ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक टॉप बॉटम प्लेट भी लगाई है, मतलब बॉटम प्लेट और कैविटी पोर्शन वाला है। इजेक्शन के लिए हम लोग इसको नीचे से इजेक्ट करेंगे, राइट। इसके अंदर कोई इजेक्टर सिस्टम वगैरह नहीं लगाने वाले, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको मोल्ड बेस के ऊपर ज्यादा भरोसा ना करके आप अपना खुद का मोल्ड तैयार करो विद द कंप्लीट कैलकुलेशन। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी डिपेंड करती है चीजें, राइट। देखो, तो यहाँ पर ये हमारा साइड कोर है। ठीक है, तो यहाँ से ये साइड कोर है। तो अगर थोड़ा सा और अच्छी तरह से इसको देखना चाहें तो इसको मैं जूम करके भी आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, 1 मिनट, ताकि आप इसके मोल्ड को समझ सको कि इसका मोल्ड किस तरह से बन रहा है। देखो जरा, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाला दिस इज नथिंग बट दिस इज द, ये देखो यहाँ पर ये हमारा साइड कोर पोर्शन है। तो ये मैंने कलर से थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करवा दिया कि ये हमारा साइड कोर हो गया, ये हमारा कैविटी वाला पोर्शन हो गया, ये हमारा गेटिंग पॉइंट हो गया। मतलब आप किसी भी चेयर के पीछे देखोगे ना तो आपको एक गेटिंग पॉइंट दिखेगा। मैंने इसके लिए सिंगल दिया है, जरूरी नहीं कि उसके अंदर सिंगल होता है, वो डिपेंड करता है कि वो चेयर किस तरह की है। तो ये सिंपल सा चेयर है, कोई ज्यादा कठिन चेयर नहीं है, राइट। तो इस कारण से इसके लिए हम लोगों ने इस तरह से इसमें गेटिंग पॉइंट दिया है, राइट। यहाँ पर ये हमारा क्लैंपिंग स्लॉट है, हमारा टॉप प्लेट और बॉटम प्लेट के अंदर। सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द क्लैंपिंग स्लॉट। इससे क्या होगा, हमारा फिक्स्ड हाफ वाला पोर्शन प्लेटन या फिर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में फिक्स हो जाएगा, राइट। चलो पीछे फिर से जाते हैं जरा। यहाँ पर देखो, दिस नथिंग बट दिस इज द कोर साइड। जरा पीछे जाते हैं, यहाँ से इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी, इसके अंदर यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द कंप्लीट प्रोजेक्टेड एरिया।
यहाँ पर देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये कंप्लीट प्रोजेक्टेड एरिया है, मतलब इसके लिए जब आप टनेज मशीन को कैलकुलेशन करोगे तो टनेज मशीन की कैलकुलेशन करने के लिए ये वाला पोर्शन लगेगा प्रोजेक्टेड एरिया, और साथ में आपका ये साइड कोर वाला पोर्शन लगेगा, मतलब साइड कोर वाला जो ब्लू वाला मैंने आपको इंसर्ट दिखाया है, सी दिस इज नथिंग बट दिस पोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा ना ये भी हमारा कितना आएगा, प्रोजेक्टेड एरिया में आएगा। सी दिस इज द पोर्शन, यहाँ पर ये वाला पोर्शन प्रोजेक्टेड एरिया में आने वाला है, तो इसको भी हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया को भी हम लोग इंजेक्शन प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे और वी विल गेट द टनेज ऑफ मशीन, तो मशीन का टनेज हमको पता चलेगा कि कितना क्लैंपिंग फोर्स इसके लिए लगने वाला है, तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिएगा, तो ये भाई इतना आसान मोल्ड नहीं है, इसको बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी, आप पहले स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे कंपोनेंट के ऊपर ट्राई करके देखिए, उसकी कोर और कैविटी बना के उसका कंप्लीट मोल्ड बेस बनाइए, रनर कैलकुलेशन कीजिए और उसके बाद फिर प्लेट का सिलेक्शन कीजिए कि भाई किस तरह से मोल्ड की लेंथ, विड्थ और शट हाइट को हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। कंप्लीट प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का अगर आपको कोर्स करना है तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और हमारी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हो। तो 1 जून से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो भाई आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, 500 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फीस है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से इस मोल्ड को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक थोड़ा सा है ना एक एनिमेशन देख लेते हैं, भाई छोटा सा एनिमेशन है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है, लेकिन उसको देखकर मैं भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखते हैं जरा, देखो किस तरह से ये ओपन होने वाला है और किस तरह से कंपोनेंट निकलने वाला है, वो चीज आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगी। देखो जरा, ये हमारा कंपोनेंट अंदर चला गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिर से चला के देखता हूँ एक बार, तो ये किस तरह से दिखने वाला है, देखिए जरा, ठीक है। फिर द हाफ, मूविंग हाफ, और ये कंपोनेंट निकल गया। फिर से देखते हैं कंपोनेंट, ओके, ये देखिए फिर से एक बार देखते हैं, तो ये इस तरह से वर्क करने वाला है, मूवमेंट करने वाला है, मतलब हमारा कोई भी अंडरकट या फिर कंपोनेंट का कोई भी ऐसा पोर्शन टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा, हमारा कंपोनेंट जो है वो बिल्कुल सही के सही निकलने वाला है मोल्ड के अंदर से, राइट। तो यहाँ पर ठीक है कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है भाई, आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।